हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर ये किसका यूनिट है? आंसर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलोवाट आवर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट है इन वाट यूनिट कैन मेजर फूड एनर्जी। खाद्य ऊर्जा को किस यूनिट में मापा जाता है? फूड एनर्जी को किस यूनिट में मापा जाता है? आंसर इज कैलोरी। कैलोरी में फूड एनर्जी को मापा जाता है। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क का यूनिट है। आंसर इज जूल। जूल ये वर्क का यूनिट है। एंड फ्रेंड्स, यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो इसे प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। देन नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का एसआई यूनिट क्या है? आंसर इज जूल। जूल ये हीट का एसआई यूनिट है। नेक्स्ट है विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग करके किस फिजिकल क्वांटिटी को मापा जाता है? आंसर इज वेट। वेट को मापा जाता है स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग करके। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। आंसर इज हर्टेज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्टेज है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। आंसर इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला है। नेक्स्ट है वन लाइट ईयर इज इक्वल टू। वन लाइट ईयर इक्वल बराबर होता है। आंसर इज 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। वन लाइट ईयर इक्वल 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर होता है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज ड्यू टू। सौर ऊर्जा मुख्यतः किसके कारण होता है? आंसर इज फ्यूजन रिएक्शन, या जिसे संलयन प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो संलयन प्रतिक्रिया के कारण सोलर एनर्जी होता है। नेक्स्ट है ऑन विच प्रिंसिपल डज ए एटॉमिक पावर प्लांट वर्क। एटॉमिक पावर प्लांट ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? आंसर इज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन पे एटॉमिक पावर प्लांट वर्क करता है। नेक्स्ट है ए न्यूक्लियर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस इन टर्म्स ऑफ। परमाणु प्रतिक्रिया किसके संदर्भ में संतुलन होना चाहिए? आंसर इज मास एंड एनर्जी। मास एंड एनर्जी के संदर्भ में संतुलन होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट है ए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज बेसिकली द। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत मूल रूप से है आंसर इज सन। सन ये नेचुरल सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट गो अप। रॉकेट का ऊपर जाना किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? आंसर इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या जिसे समय संरक्षण भी कहा जाता है। तो समय संरक्षण के प्रिंसिपल पर रॉकेट का ऊपर जाना कार्य करता है। नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। आंसर इज लॉ ऑफ इनर्शिया, या जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व का नियम ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। नेक्स्ट है ड्यू टू न्यूटन विच लॉ ऑफ मोशन इज पॉसिबल टू स्विम इन वाटर। न्यूटन की गति के किस नियम के कारण पानी में तैरना संभव है? आंसर इज न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के कारण पानी में तैरना संभव है। नेक्स्ट है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस इज अबाउट। पृथ्वी की सतह का पलायन वेग लगभग है। आंसर इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पृथ्वी की सतह का पलायन वेग है लगभग। नेक्स्ट है व्हेन ए गर्ल सिटिंग ऑन एन ऑस्किलेटिंग स्विंग स्टैंड्स अप देन द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन विल। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब झूले पर बैठी लड़की खड़ी हो जाए तो दोलन की अवधि क्या होगा? दोलन की अवधि क्या होगा जब झूले पर बैठी लड़की खड़ी हो जाएगी? तो आंसर इज डिक्रीज, कम हो जाएगा। जब झूले पर बैठी लड़की खड़ी हो जाएगी तो दोलन का विधि कम हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाई डज ए पर्सन क्लाइंबिंग ए हिल लीन फॉरवर्ड। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? आंसर इज स्थिरता बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर इज 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का डेंसिटी अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट ए रेन ड्रॉप्स आर इन स्पेरिकल शेप ड्यू टू। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकार में किसके कारण होती है? आंसर इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार आकार में होती है। नेक्स्ट है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फराडे। व्हाट वुड इट बी ऑन द सेल्सियस स्केल। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फराडे होता है, तो ये सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा?
आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस स्केल पर सामान्य मानव शरीर का तापमान। और इसके लिए एक फार्मूला है, शायद आप जानते होंगे। सेल्सियस इक्वल होता है 5/9 इंटू F-32। तो ये फार्मूला है, सेल्सियस इक्वल होता है। तो आप इस फॉर्मूला पर इस फार्मूला से भी आप सोल्व कर सकते हैं जितना मानव शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग्स विल बी सेम। इस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट रीडिंग समान होगा। आंसर इज -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट रीडिंग समान होगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, हाउ डज इट वॉल्यूम चेंज। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन कैसे बदलता है। आंसर पहले डिक्रीज होता है देन इंक्रीज होता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके वॉल्यूम में पहले डिक्रीज होता है देन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है, इन ए प्रेशर कुकर द कुकिंग इज द फास्ट बिकॉज। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्योंकि पानी के क्वथनांक में वृद्धि होता है। इसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक किस मीडियम में होता है। आंसर इज सॉलिड। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक होता है। जैसे कि जानते होंगे 3 मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये तीनों में से सॉलिड में सबसे अधिक स्पीड ऑफ साउंड होता है। नेक्स्ट है, राइज मर्क्यूरी इन ए बैरोमीटर इंडिकेट्स। बैरोमीटर में मर्क्यूरी का बढ़ना क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है। आंसर इज फेयर वेदर। साफ मौसम का ये इंडिकेशन है बैरोमीटर में मर्क्यूरी का बढ़ना। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड टू द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द बैरोमीटर ट्यूब व्हेन इट इज टेकन डाउन ए कोल माइन। कोयले की खान को नीचे ले जाने पर बैरोमीटर ट्यूब में मर्क्यूरी का लेवल का क्या होता है। आंसर इज वृद्धि। मर्क्यूरी के लेवल में वृद्धि होता है कोल माइंस को नीचे ले जाने पर। नेक्स्ट है, इन ए बैरोमीटर मर्क्यूरी इज प्रीफर ओवर वाटर बिकॉज। बैरोमीटर में मर्क्यूरी को पानी के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि मर्क्यूरी में हाई डेंसिटी एंड लो वेपर प्रेशर होता है। मर्क्यूरी में हाई डेंसिटी और लो वेपर प्रेशर होता है, इसलिए प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है, व्हाई डज केरोसिन ऑयल राइज अप इन द विक ऑफ लालटेन। लालटेन की बाती में मिट्टी का तेल क्यों ऊपर उठता है। आंसर इज कैपिलरी रिएक्शन, या जिसे केशिकत्व कहते हैं। तो केशिकत्व के कारण लालटेन की बाती में मिट्टी का तेल ऊपर उठता है। नेक्स्ट है, ए शिप राइजेज एज इट एंटर्स द सी फ्रॉम द रिवर बिकॉज द। एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करते ही ऊपर उठता है क्योंकि समुद्र के पानी का डेंसिटी नदी के पानी की तुलना में अधिक होता है। समुद्र के पानी का डेंसिटी नदी के पानी की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ऊपर की ओर उठता है। नेक्स्ट है, ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज। तेल का एक छोटा बूंद पानी पर फैल जाता है क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन अधिक होता है, इसलिए एक तेल का छोटा बूंद पानी पर फैल जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए डेसिबल यूज टू मेजर। डेसिबल का यूज किसे मेजर करने के लिए किया जाता है। आंसर इज साउंड। साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाई टू थिक ब्लैंकेट्स आर वार्मर देन ए सिंगल वन ऑफ द सेम थिकनेस। क्यों दो पतले कंबल एक ही मोटाई की एक से अधिक गर्म होता है। आंसर इज, दो पतले कंबल हवा को घेरते हैं जो ठंड को अंदर की ओर नहीं आने देता है। दो पतले कंबल हवा को घेरते हैं जो ठंड को अंदर की ओर नहीं अलाउ करता है, इसलिए दो पतले कंबल एक ही थिकनेस के एक से अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट, टायर्डनेस इज फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स बिकॉज ऑफ। पहाड़ों की चोटी पर थकान महसूस होता है क्योंकि बॉडी के आउटसाइड में लो प्रेशर होता है, शरीर के बाहर में लो प्रेशर होता है, इसलिए पहाड़ों की चोटी में थकान महसूस होता है। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ साउंड इज इन एयर इज अबाउट। वायु में साउंड की स्पीड लगभग होता है। आंसर इज 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड वायु में साउंड का स्पीड होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है, या जिसे ऑडिएबल वेव भी बोला जाता है। तो ऑडिएबल वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है। आंसर इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक ऑडियो वेव का फ्रीक्वेंसी होता है।
नेक्स्ट है द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज, साउंड वेव्स का नेचर है आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल, या जिसे अनुदैर्ध्य भी कहा जाता है, तो साउंड वेव्स का नेचर लॉन्गिट्यूडनल है। नेक्स्ट है एज ए ट्रेन अप्रोच अस द फ्रीक्वेंसी और श्रिलनेस ऑफ इट्स व्हीसल इंक्रीज ड्यू टू विच रीजन, निकट आती रेलगाड़ी की सीटी की फ्रीक्वेंसी या तीखापन बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है, ड्यू टू विच रीजन, आंसर इज डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट के कारण निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की फ्रीक्वेंसी या तीखापन बढ़ती जाती है, आंसर इज डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट है सोनार इज मोस्टली यूज बाय, सोनार का अधिकांश प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, आंसर इज नेवल शिप, नेवल शिप के द्वारा सोनार का मोस्टली यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच मिरर इज यूज फॉर शेविंग, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा मिरर का प्रयोग किया जाता है, कौन सा मिरर का काम में लाया जाता है शेविंग के लिए, आंसर इज कॉनकेव मिरर, या जिसे अवतल दर्पण के आप नाम से भी जानते होंगे, तो कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है शेविंग करने के लिए। नेक्स्ट है विच मिरर इज यूज टू सी द रियर व्यू ऑफ ए व्हीकल, व्हीकल में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन से मिरर का प्रयोग किया जाता है, कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है व्हीकल के पीछे के दृश्य को देखने के लिए, आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है या उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है व्हीकल के पीछे के दृश्य को देखने के लिए। नेक्स्ट व्हाट कलर डज द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, आंसर इज डार्क, डार्क दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश। नेक्स्ट स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, आंसर इज वैक्यूम, वैक्यूम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ वेव इज ए लाइट वेव, प्रकाश तरंग किस प्रकार की वेव है, आंसर इज ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव है, और जैसा कि जानते होंगे वेव दो प्रकार की होती है, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का आपको एग्जांपल मिलेगा साउंड, और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लाइट वेव आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल साउंड हो जाएगा और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल आपको लाइट वेव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति क्या है, आंसर इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की गति। नेक्स्ट है व्हाई डज द कलर ऑफ द स्काई अपीयर ब्लू, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आंसर इज परिकर्णन के कारण, परिकर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है, आंसर इज डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स के कारण वायुमंडल में आकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट विच कलर ऑफ लाइट हैज द लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस रंग के प्रकाश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, आंसर इज रेड, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, और सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक वायलेट का होता है, जिसे आप बैंगनी के नाम से भी जानते होंगे, तो वायलेट का सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और रेड का सबसे कम होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरियस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हेन रेड ग्लास इज हीटेड इन द डार्क रूम इट विल बी अपीयर, लाल कांच को अंधेरे कमरे में गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देगा, आंसर इज ग्रीन, वह ग्रीन रंग का दिखाई देगा। जैसा कि जानते होंगे रेड एक प्राइमरी कलर है, और प्राइमरी कलर वे कलर होते हैं जो स्पेसिफिक अनुपात में मिक्स होने पर कोई भी कलर बना सकता है, इसलिए अंधेरे कमरे में रेड ग्लास को गर्म करने पर वह ग्रीन कलर का दिखाई देगा। Next, if a person stands between two plane mirror placed at 60-degree angle, how many images will he see? यदि कोई व्यक्ति 60 डिग्री कोण पर रखे हुए दो समतल दर्पणों के बीच खड़ा हो जाएगा तो उसे कितने इमेज दिखाई देंगे, आंसर इज 5। यदि कोई व्यक्ति 60 डिग्री कोण पर रखे हुए दो समतल दर्पणों के बीच खड़ा हो जाएगा तो उसे 5 इमेज दिखाई देंगे। ये कैसे संभव होता है, इसके लिए फॉर्मूला है n इक्वल 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। तो आप इस फार्मूला पर सॉल्व कर सकते हैं, तो थीटा इक्वल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इस फार्मूला को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर 5 आएगा, उसे 5 इमेज दिखाई देंगे। नेक्स्ट है द मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू सी हिज फुल इमेज विल बी, किसी व्यक्ति को अपना पूरा इमेज देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए,
आंसर इज व्यक्ति के लंबाई का आधा, व्यक्ति के लंबाई का आधा होना चाहिए समतल दर्पण का न्यूनतम लंबाई अपने पूरा इमेज को देखने के लिए। नेक्स्ट है विच इल्यूमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकाशित यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन ग्लासेस ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नियर साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। आंसर इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में। और इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का दूर दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति के चश्मे में। और यदि किसी का दोनों कमी है निकट और दूर तो उसके चश्मे में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट द मेटल यूज फॉर मेकिंग लाइटनिंग कंडक्टर इज, ताड़ित चालक बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मेटल है। आंसर इज कॉपर, कॉपर का प्रयोग किया जाता है लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए। बिजली के झटके से, आकाश की बिजली से बचने के लिए कॉपर मेटल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विच इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। आंसर इज टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्यूज वायर इज, फ्यूज वायर का क्या विशेषता है। आंसर इज हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज वायर का कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता है। नेक्स्ट व्हाट द नेम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट यूज इन बैटरी। बैटरी में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या है। आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट का नाम सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है, H2SO4। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ओवर आयरन इज नोन एज, आयरन पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। आंसर इज गैल्वेनाइजेशन, आयरन पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट है इन्वर्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इन्वर्टर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है। आंसर इज DC टू AC, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। नेक्स्ट है इन विच अरेंजमेंट आर अप्लायंसेस लाइक फैंस बल्ब्स एक्सेट्रा कनेक्टेड इन द हाउस। घर में पंखे बल्ब आदि जैसे उपकरण किस व्यवस्था में जुड़े होते हैं। आंसर इज पैरेलल सर्किट, हाउस अप्लायंसेस पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है 3D सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ मैग्नेट हमेशा रहता है किस डायरेक्शन में। आंसर इज नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रहता है हमेशा स्वतंत्र रूप से लटका हुआ मैग्नेट। नेक्स्ट परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड, परमानेंट मैग्नेट ये किससे बने होते हैं। आंसर इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट बने होते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था, सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। आंसर इज HC और स्टेट, HC और स्टेट के द्वारा सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट व्हाट इज टेम्पोररी मैग्नेट मेड ऑफ, टेम्परेरी मैग्नेट किससे बना होता है। आंसर इज सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन से टेम्परेरी मैग्नेट बना होता है। नेक्स्ट a device used to increase the voltage at the generating station is, जनरेटिंग स्टेशन पर वोल्टेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला डिवाइस है। आंसर इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन पर वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। इसी प्रकार यदि आपसे पूछता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो आंसर जो आपका होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को डिक्रीज करने के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है और इंक्रीज करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का मेन फंक्शन क्या है। आंसर इज स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर ये मेन फंक्शन है कैपेसिटर का। नेक्स्ट है वेयर इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट का अधिकतम आकर्षण बल कहाँ होता है। आंसर इज दोनों किनारे पर, दोनों किनारे पर मैग्नेट का अधिकतम फोर्स होता है। नेक्स्ट है हाउ इज हैवी वाटर यूज इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है।
आंसर इज मॉडरेटर एंड कूलेंट। मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है, और हैवी वाटर को डिटोरियम के नाम से भी जाना जाता है या D2O के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच इज यूज टू मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल्स एक्यूरेटली। कम समय के अंतराल को एक्यूरेटली मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर इज एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक का उपयोग किया जाता है कम समय के अंतराल को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है विच ब्रेक इज यूज इन ऑटोमेटिक व्हीकल। ऑटोमेटिक व्हीकल में किस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज हाइड्रोलिक ब्रेक। ऑटोमेटिक व्हीकल में हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण में आर्द्रता मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज हैग्रोमीटर। वातावरण में आर्द्रता मापने के लिए हैग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क। दूध की शुद्धता के जांच के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? आंसर इज डेविड ह्यूज। डेविड ह्यूज के द्वारा माइक्रोफोन का इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज फाउंड इन नेचर इन ऑल थ्री स्टेट्स। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? आंसर इज वाटर। वाटर ये प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसा कि जानते होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये तीनों अवस्थाओं में वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? आंसर इज प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है अंडर व्हाट कंडीशंस डू रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। रियल गैस किस कंडीशन में आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है? आंसर इज हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर के कंडीशन में रियल गैस ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑफ गैस ऑन रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम कम करने पर उसका प्रेशर क्या होता है? आंसर इज इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम को कम करने पर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम को कम करने पर प्रेशर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी एटम्स आर इन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के एक मोल में कितने एटम होते हैं? आंसर इज 6.023 इंटू 10⁻23। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं किसी पदार्थ के एक मोल में। तो ये वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कॉल्ड। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? आंसर इज मास नंबर, या जिसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो मास नंबर कहा जाता है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को। नेक्स्ट है व्हाट इज एन आइसोटोप। समस्थानिक क्या है? आंसर इज सम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर डिफरेंट होता तो उसे आइसोटोप कहा जाता है। एटॉमिक नंबर सम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता तो उसे आइसोटोप कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन दिख रहा होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर सेम है 88 बट मास नंबर 15, 16, 17। ये एग्जांपल है आइसोटोप का, जिसका एटम नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, उसे आइसोटोप कहा जाता है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? आंसर इज जे थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। नेक्स्ट है टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आंसर इज एसिड। एसिड ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और लाल को नीला कर देता है एसिड। नेक्स्ट है द पीएच वैल्यू ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन इज। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। आंसर इज ग्रेटर देन 7। 7 से अधिक होता है क्षारीय सॉल्यूशन का पीएच मान। नेक्स्ट है द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। आंसर इज 7। शुद्ध जल का प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज प्रपोज बाय। आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर इज हेनरी मोसली। हेनरी मोसली के द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट है द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आंसर इज एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ये तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। नेक्स्ट है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ इज।
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में एलिमेंट पाया जाने वाला पृथ्वी पर कौन सा है? आंसर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट्स है। अप्रोक्स कितना पाया जाता है? तो अप्रोक्स 46% के आसपास ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी पर। तो ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच द लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी है? आंसर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट है द लैटिन नेम फॉर गोल्ड इज, गोल्ड का लैटिन नाम है? आंसर इज ऑरम। ऑरम ये गोल्ड का लैटिन नेम है। और गोल्ड का सिंबल देखें इसे, इसका सिंबल कैपिटल ए और स्मॉल यू होता है गोल्ड का सिंबल। और इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79। बट यहाँ आपसे पूछ रहा है लैटिन नेम इसका, तो ऑरम होता है गोल्ड का लैटिन नेम। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, तो वह क्या कहलाता है? आंसर इज मेलिएबिलिटी। वह मेलिएबिलिटी कहलाता है, या जिसे आघात वर्धनीयता भी कहा जाता है, तो वह आघात वर्धनीयता कहलाता है, जिसे पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं का वह गुण जिसे पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, तो वह मेलिएबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स कोल्ड, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? आंसर इज गैंग। गैंग कहा जाता है अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को। नेक्स्ट है द मेजर और ऑफ मर्क्यूरी इज, मर्क्यूरी का प्रमुख अयस्क है? आंसर इज सिनेबार। सिनेबार ये मर्क्यूरी का मेजर और है। नेक्स्ट है मोनाजाइट इज द इम्पोर्टेंट और ऑफ, मोनाजाइट ये किसका इम्पोर्टेंट और है? आंसर इज थोरियम लेथेनम एंड सेरियम। ये थोरियम लेथेनम एंड सेरियम का इम्पोर्टेंट और है मोनाजाइट। नेक्स्ट है हेमेटाइट इज द ओर ऑफ, हेमेटाइट ये किसका ओर है? आंसर इज आयरन। हेमेटाइट ये आयरन का ओर है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर ये किसका मिश्र धातु है? आंसर इज कॉपर निकल जिंक। कॉपर निकल जिंक का ये मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। और इसमें अप्रोक्स 60% कॉपर मिक्स होता है, 20% निकल और 20% जिंक का मिक्सचर होता है जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना ये किसका उदाहरण है? आंसर इज ऑक्सीडेशन। लोहे पर जंग लगना ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच मेटल गेट्स ए ग्रीन कोटिंग ऑन कीपिंग इट इन एयर फॉर ए व्हील, किस धातु को कुछ देर हवा में रखने पर हरे रंग का परत चढ़ जाता है? आंसर इज कॉपर। कॉपर को कुछ देर हवा में रखने पर हरे रंग का परत चढ़ जाता है कॉपर पर, तो आंसर इज कॉपर। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? आंसर इज सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक्स एंड ब्रेड्स टू मेक देम लाइट एंड स्पंजी, केक और ब्रेड को हल्का और स्पंजी बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है केक और ब्रेड को हल्का और स्पंजी बनाने के लिए। आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है द केस ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज, जल का अस्थायी कठोरता का कारण है? आंसर इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में क्लोराइड्स। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में क्लोराइड्स के कारण जल में परमानेंट हार्डनेस का कारण है। नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फॉसल ऑर्गेनिज्म इज, जीवाश्म जीवों की आयु की गणना करने की तकनीक है? आंसर इज रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा फॉसल ऑर्गेनिज्म की कैलकुलेटिंग करने की टेक्निक है। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू टू चेन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम फिजन इज, यूरेनियम विखंडन की चेन प्रोसेस को जारी रखने के लिए आवश्यक पार्टिकल है? आंसर इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये आवश्यक पार्टिकल है यूरेनियम फिजन के चेन प्रोसेस को जारी रखने के लिए। नेक्स्ट है व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विथ ए ग्लास इट एक्सटिंग्विशेस बिकॉज, जब एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच से ढक दिया जाता है तो वह बुझ जाती है, क्योंकि हवा के अपर्याप्त आपूर्ति के कारण, हवा का अपर्याप्त आपूर्ति रहता है इसलिए वह बुझ जाती है। जब आप एक जलती हुई मोमबत्ती को ग्लास से ढक देंगे तो वह बुझ जाएगी, क्योंकि हवा की अपर्याप्त आपूर्ति रहती है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल इज विच काइंड ऑफ रिएक्शन, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर इज एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मोमबत्ती का जलना। नेक्स्ट है व्हाई इज देयर ए स्पल्टरिंग साउंड व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन हॉट वेयर, गर्म तेल पर पानी छिड़कने पर चटपटाहट की आवाज क्यों आती है?
आंसर इज तेल का क्वथनांक पानी के क्वथनांक से अधिक होता है। तेल का क्वथनांक पानी के क्वथनांक से अधिक होता है, इसलिए चटपटाहट की आवाज़ आती है। गर्म तेल पर जब हम पानी छिड़कते हैं तो चटपटाहट की आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि तेल का क्वथनांक पानी के क्वथनांक से अधिक होता है। नेक्स्ट है डायलिसिस इज यूज फॉर पीपल विथ डिफेक्टिव किडनीज। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ खराब किडनी वाले लोगों के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल है? आंसर इज ऑस्मोसिस। उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस शामिल होता है। खराब किडनी वाले लोगों के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, तो उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है इन एडिशन टू हाइड्रोजन द अदर अबेंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन सन सरफेस इज। हाइड्रोजन के अलावा सूर्य की सतह पर मौजूद अन्य प्रचुर मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आंसर इज हीलियम। हीलियम ये हाइड्रोजन के बाद अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है ऑन सन सरफेस। नेक्स्ट है द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स इज। चट्टानों और खनिजों में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद एलिमेंट कौन सा है? आंसर इज सिलिकॉन। सिलिकॉन ये सबसे अधिक मात्रा में मौजूद एलिमेंट है इन रॉक्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है द एलिमेंट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज। मून की सतह पर पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? आंसर टाइटेनियम। टाइटेनियम ये मून की सतह पर पाया जाने वाला एलिमेंट है। नेक्स्ट है कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड। कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट ये सारे क्या कहलाते हैं? आंसर इज एलोट्रोप्स। ये सारे एलोट्रोप्स कहलाते हैं और ये वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट ये सारे क्या कहलाते हैं? तो ये एलोट्रोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। लेड पेंसिल में लेड का कितना परसेंटेज होता है? आंसर इज 0। लेड पेंसिल में लेड का 0% होता है। तो आजकल की पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आजकल की पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए लेड पेंसिल में लेड का 0% होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच गैस इज फिल्ड इन द बलून। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर इज हीलियम। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है द एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स इज। सोलर सेल बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तत्व कौन सी है? आंसर इज सिलिकॉन। सिलिकॉन ये सोलर सेल बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली एलिमेंट है। नेक्स्ट है व्हेन डाइविंग इन द डीप सी डू डाइवर्स यूज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हिच गैस। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आंसर इज नाइट्रोजन। मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है? आंसर इज सिल्वर। सिल्वर ये इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। नेक्स्ट है विच इज द लाइटेस्ट मेटल। सबसे हल्की धातु कौन सी है? आंसर इज लिथियम। लिथियम ये सबसे हल्की धातु है, सबसे लाइटेस्ट मेटल है। नेक्स्ट है द मोस्ट मेलिएबल मेटल इज। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता मेटल है? आंसर इज गोल्ड। गोल्ड ये सबसे अधिक मेलिएबल मेटल है। नेक्स्ट है अन इलेक्ट्रिक आयरन हैज ए हीटिंग एलिमेंट मेड अप ऑफ। एक इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग तत्व होता है जो किससे बना होता है? आंसर इज नाइक्रोम। और नाइक्रोम से बना होता है। नेक्स्ट है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? आंसर इज कॉपर एंड जिंक। ब्रास या कॉपर एंड जिंक का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कवरिंग वाटर पाइप्स मेड ऑफ आयरन विथ जिंक लेयर टू प्रिवेंट कोरिजन इज कॉल्ड। जंग को रोकने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप को जिंक की परत से ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर इज गैल्वेनाइजेशन। वह गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज। समुद्र जल की औसत लवणता होती है? आंसर इज 35%। समुद्र जल की औसत लवणता 35% होती है। नेक्स्ट है द चीफ सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर इज। नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन का मुख्य स्रोत है? आंसर इज एमोनिया। एमोनिया ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन का चीफ सोर्स है या मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है द केमिकल यूज इन फोटोग्राफिक प्लेट इज। फोटोग्राफिक प्लेट में प्रयोग होने वाला रसायन है? आंसर इज सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटोग्राफिक प्लेट में प्रयोग होने वाला केमिकल है, तो आंसर इज सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज। पौधों और जानवरों के बीच जोड़ने वाली कड़ी को किस रूप में जाना जाता है? आंसर इज यूग्लिना। पौधों और जानवरों के बीच जोड़ने वाली कड़ी को यूग्लिना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है?
आंसर इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ये प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट है बर्ड्स हैव बोन्स। पक्षियों की हड्डी होती है। आंसर इज होलो। होलो या जिसे खोखला कहते हैं, तो पक्षियों की हड्डी खोखला होती है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड दैट कैन रन एट हाई स्पीड इज। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकती है वह है। आंसर इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ये सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी है लेकिन तेज गति से दौड़ सकती है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट लिविंग मैमल इज। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी जीव है। आंसर इज ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल ये लार्जेस्ट लिविंग मैमल है। नेक्स्ट है हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ मैमल्स। स्तनधारियों के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं स्तनधारियों के हृदय में। आंसर इज 4। 4 चेम्बर होते हैं स्तनधारियों के हृदय में। आंसर इज 4 चेम्बर्स। नेक्स्ट है डॉल्फिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास। डॉल्फिन किस क्लास का उदाहरण है, किस वर्ग का उदाहरण है डॉल्फिन। आंसर इज मेमल। मेमल का एग्जाम्पल है डॉल्फिन। नेक्स्ट है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज। जीवन का भौतिक उदाहरण है। आंसर इज प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा ये जीवन का भौतिक उदाहरण है। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन इन द सेल इज। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का एक्टिव साइट है। आंसर इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये कोशिका में प्रोटीन निर्माण का एक्टिव साइट है। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेन सेल्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है। आंसर इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है ए सब्सटेंस विच इज मोर देन 80% इन द सेल इज। एक पदार्थ जो कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है। आंसर इज वाटर। वाटर ये कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है हु यूज द वर्ड बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किसके द्वारा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। आंसर इज लेमार्क और ट्रेविरेंस। लेमार्क और ट्रेविरेंस के द्वारा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट है हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है। आंसर इज 2। 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द सेल इज। कोशिका में पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है। आंसर इज डीएनए। डीएनए ये कोशिका में पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है, डीएनए का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट है हु डिड द फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन्स। जीन का पहला संश्लेषण किसने किया था। आंसर इज हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना के द्वारा जीन का पहला संश्लेषण किया गया था और हरगोविंद खुराना ये इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। नेक्स्ट है हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये किसके द्वारा दिया गया था। आंसर इज चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया गया था। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टिश्यू एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द बॉडी। किस प्रकार का ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। आंसर इज एपिथेलियम। एपिथेलियम यह शरीर की सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू इज। तांत्रिक ऊतक की इकाई है। आंसर इज न्यूरॉन। न्यूरॉन यह नर्व टिश्यू का यूनिट है। नेक्स्ट है व्हाट टिश्यू इज कैमल्स हम्प मेड ऑफ। ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है। आंसर इज एडपोस या जिसे वसा कहते हैं, तो ये एडपोस का बना होता है ऊंट का कुबर। और कुबर मीन्स ये ऊंट का ऊपरी भाग को कहते हैं, जो ऊपरी वाला होता है तो उसे कुबर कहा जाता है। तो ये ऊंट का कुबर एडपोस या वसा का बना होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा भूमि जानवर कौन सा है। आंसर इज एलिफेंट। एलिफेंट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। नेक्स्ट है विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। आंसर इज एस्कोरबिक। एस्कोरबिक एसिड के नाम से विटामिन सी को जाना जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन। रक्त से संबंधित हीमोग्लोबिन में
कौन सा जटिल प्रोटीन मौजूद होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कौन सा हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है? आंसर इज आयरन, आयरन ये मौजूद होता है। नेक्स्ट है डायलिसिस इज यूज फॉर पीपल विथ डिफेक्टिव किडनीज, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ। खराब किडनी वाले लोगों के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल होता है, कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है? आंसर इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रक्रिया इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है डीएनए डज नॉट हैव, डीएनए में क्या नहीं होता है? आंसर इज यूरेसिल, यूरेसिल ये डीएनए में नहीं होता है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर इज एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर इज हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट द टर्म बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द विच लैंग्वेज, बायोलॉजी वर्ड किस भाषा से लिया गया है? जीव विज्ञान शब्द ये किस भाषा से बोरो किया गया है? आंसर इज ग्रीक, ग्रीक से बायोलॉजी वर्ड ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट है द बुक हिस्टोरिया प्लांटरम इज रिटन बाय, हिस्टोरिया प्लांटरम बुक किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर इज थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस के द्वारा हिस्टोरिया प्लांटरम बुक लिखा गया है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज, लिविंग थिंग्स के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? आंसर इज बायोलॉजी, लिविंग थिंग्स के साइंटिफिक स्टडी को बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट, मनोविज्ञान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? आंसर इज एल्गी, एल्गी या जिसे शैवाल कहा जाता है, तो शैवाल के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर इज एंथोलॉजी, फूल का स्टडी एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ग्रास इज नोन एज, घास के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? आंसर इज एग्रोस्टोलॉजी, घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है स्पेर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, स्पेर्मोलॉजी के द्वारा किसका स्टडी किया जाता है? आंसर इज सीड, सीड का स्टडी किया जाता है स्पेर्मोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, फल का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर इज पोमोलॉजी, फल का स्टडी या फ्रूट का स्टडी पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, प्राकन का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर इज पाइलोनोलॉजी, प्राकन का अध्ययन पाइलोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? आंसर इज एंटोमी, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन एंटोमी कहलाता है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड देयर फॉर्म इज कॉल्ड, पौधों की बाहरी संरचना और उनके रूप का अध्ययन कहलाता है? आंसर इज मॉर्फोलॉजी, पौधों के बाहरी संरचना और उनके रूप का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? आंसर इज कोलकाता, कोलकाता में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? जिसे शॉर्ट फॉर्म में BSI बोलते हैं, तो BSI का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन 1890 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। आज से अप्रोक्स 132 साल पहले बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में लोकेटेड है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी, किसे टेक्सोनोमी के जनक रूप में जाना जाता है? आंसर इज केरोलस लिनियस, केरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, मानव का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है मानव का? आंसर इज होमोसेपियंस, मानव वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। नेक्स्ट है सिनेमन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सिनेमन ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आंसर इज बाग, या जिसे छाल बोलते हैं, तो छाल से प्राप्त किया जाता है सिनेमन। और बात करें सिनेमन का, इसका मेनली मसाले के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर, हर्बल इंडियन डॉक्टर किस पौधे को कहा जाता है? आंसर इज तुलसी, तुलसी को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर इज ऑस्टियोलॉजी, हड्डी का स्टडी ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, बोन का स्टडी ऑस्टियोलॉजी कहलाता है।
नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई कॉल्ड। तितली के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ बटरफ्लाई ये क्या कहलाता है। आंसर इज लेपिडोप्टेरोलॉजी। लेपिडोप्टेरोलॉजी ये स्टडी ऑफ बटरफ्लाई कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। आंसर इज डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। रक्त का अध्ययन कहलाता है। आंसर इज हिमाटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन ये हिमाटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द। मनुष्यों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होता है। आंसर इज लारियस। लारियस के द्वारा मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ आई इज यूज ड्यूरिंग आई डोनेशन। नेत्रदान करते समय आंख के किस भाग का उपयोग किया जाता है। आंसर इज कॉर्निया। नेत्रदान करते समय आंख के कॉर्निया पार्ट को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। आंसर इज एबी पॉजिटिव। एबी पॉजिटिव ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। आंसर इज ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेनी सीजन्स डोर मेड अप ऑफ वुड सेवल अप ड्यू टू। बरसात के मौसम में लकड़ी का बना दरवाजा किसके कारण फूल जाता है या सूज जाता है। आंसर इज एम्बाबिशन। एम्बाबिशन के कारण लकड़ी से बना दरवाजा बरसात के मौसम में फूल जाता है या सूज जाता है। आंसर इज एम्बाबिशन। नेक्स्ट है एक्सेसिव सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ऑफ्टन कॉजेज विल्टिंग ऑफ क्रॉप प्लांट ड्यू टू। केमिकल फर्टिलाइजर की अत्यधिक आपूर्ति के कारण अक्सर फसल के पौधे मुरझा जाते हैं, क्यों। आंसर इज एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस के कारण फसल मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट है वाटर अवेलेबल इन सोयल फॉर द रूट ऑफ प्लांट इज। पौधे की जड़ के लिए मिट्टी में उपलब्ध जल है। आंसर इज कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर के लिए। नेक्स्ट स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। महिला प्रजनन प्रणाली का अध्ययन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी है। आंसर इज गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट मलेरिया पैरासाइट एंड अमीबा ग्रुप अंडर। मलेरिया परजीवी और अमीबा को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आंसर इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत मलेरिया पैरासाइट एंड अमीबा को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है इंसुलिन इज ए काइंड ऑफ। इंसुलिन एक तरह का क्या होता है। आंसर इज हार्मोन। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है। नेक्स्ट व्हाट इज स्टडीड इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में किसका स्टडी किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। आंसर इज जीन्स एंड हेरिडिटी। जीन्स एंड हेरिडिटी का जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट व्हाट इज द स्टडी इन एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसका स्टडी किया जाता है। आंसर इज इंसेक्ट या जिसको कीटो बोलते होंगे, तो इंसेक्ट का एंटोमोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रे ऑफ द सन। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। आंसर इज विटामिन डी। विटामिन डी ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विच प्लांट इज यूज टू मेक बायोडीजल। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, किस प्लांट का उपयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने के लिए। आंसर इज जेट्रोफा। जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने के लिए। नेक्स्ट व्हिच मटेरियल इज ऑन द मैच स्टिक। माचिस की तिल्ली पर कौन सा पदार्थ होता है। आंसर इज फास्फोरस। फास्फोरस ये माचिस की तिल्ली पर होता है। नेक्स्ट व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का केमिकल नाम क्या है। आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये केमिकल नेम है लाफिंग गैस का, ये जिसे फॉर्मूला N2O भी। नेक्स्ट विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लाइटर गैस देन एयर। वायु से हल्की गैस का उदाहरण कौन सा है। आंसर इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम ये वायु से हल्की गैस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट विच गैस इज यूज टू राइपन फ्रूट्स। फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आंसर इज एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल पकाने के लिए। नेक्स्ट विच गैस इज इन कुकिंग गैस। कुकिंग गैस में कौन सा गैस होता है। आंसर इज ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ब्यूटेन एंड प्रोपेन ये कुकिंग गैस में होता है। नेक्स्ट विच गैस इज इन गोबर गैस। गोबर गैस में कौन सा गैस होता है। आंसर इज मीथेन। मीथेन ये गोबर गैस में होता है। नेक्स्ट गोइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ
घेंगा रोग किस कमी से होता है? घेंगा रोग किस कमी के कारण होता है? आंसर इज आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आंसर इज पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसका लेंथ बात करें तो 5 to 8 मिलीमीटर होता है। 5 to 8 मिलीमीटर इस ग्रंथि का लेंथ होता है और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको ब्रेन के सेंटर के पास में उपकला में स्थित रहता है ये पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आंसर इज लीवर। लीवर ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है सिल्वर आयोडाइड इज यूज फॉर। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर इज प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन को प्रोड्यूस करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच एसिड इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग गोल्ड। कौन सा एसिड सोने को घोलने में सक्षम है? कौन सा एसिड गोल्ड को डिजोल्व करने में कैपेबल है? आंसर इज एक्वा रेजा। एक्वा रेजा ये गोल्ड को डिजोल्व करने में कैपेबल है, तो आंसर इज एक्वा रेजा एसिड। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड फ्रेंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं एंड यदि आपका कोई क्वेरी तो पूछ सकते हैं और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।